Hello everyone, myself Dr. Nisha Malik, Assistant Professor from Department of Physiotherapy, RPIT Karnal. Welcome to our YouTube channel which is RPIT Academics. If you like the content of our videos, please like, subscribe and share our channel. So आज हम बात करेंगे शोल्डर अर्थ्रोप्लास्टी के बारे में। तो इसमें जो पहली स्लाइड दी गई है शोल्डर अर्थ्रोप्लास्टी के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है कि रिप्लेसमेंट सर्जरी, बोन रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसे THR की गई थी वैसे ही। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आउटकम ऑफ शोल्डर अर्थ्रोप्लास्टी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आउटकम ऑफ प्रोस्थेटिक शोल्डर रिकन्स्ट्रक्शन। सबसे पहले पैथोलॉजी क्यों की जाती है ये, लाइक रोटेटर कफ डिजीज़ हो, कोई ग्लिनोइड इरोजन, बोन लॉस हो जाए या फिर ह्यूमरल बोन का लॉस हो जाए, बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाए। और इसमें सर्जिकल टेक्निक कौन कौन सी यूज़ की जाएगी, प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट की जाएगी, सीमेंटिंग बोन की जाएगी या फिर टिश्यू की बैलेंसिंग की जाएगी। जो प्रोस्थेटिक डिज़ाइन है उसके बारे में बात करेंगे। साइज़ का सिलेक्शन करेंगे, ग्लिनोइड कैविटी, ह्यूमरल हेड और जो शेफ्ट है ह्यूमरल उसका सिलेक्शन करेंगे हम इसमें। रिहैब प्रोग्राम में रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के बारे में हम पेशेंट को टीच करेंगे और वो सब एक्सरसाइज हम कराएंगे। तो ये आउटकम मेजर्स होगा कि हम आर्थ्रोप्लास्टी में क्या क्या करते हैं। सब प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। द मोस्ट कॉमन सर्जिकल अप्रोच इज़ नोन एज द डेल्टोपेक्टोरल अप्रोच. The incision passes between the deltoid and pectoralis major, and access to the shoulder joint is via the subscapularis muscle and anterior part of the capsule. Thus, the subscapularis muscle is the only active structure which will need to be protected in the early post-operative period. अब इसमें जो ऑपरेशन है, जो सर्जरी है, अर्थ्रोप्लास्टी करने से पहले क्या करेंगे, शोल्डर जॉइंट को एक्सपोज कर देंगे। जिस भी शोल्डर का हमें अर्थ्रोप्लास्टी करना है उसको एक्सपोज कर देंगे। देन रिप्लेसिंग द सॉकेट पोर्शन ऑफ द जॉइंट, द इम्प्लांट दैट रिप्लेस द सॉकेट कंसिस्ट ऑफ ड्यूरेबल plastic insert with a very smooth cupped surface. Implant to replace socket in shoulder blade. Removing the surface of the socket. Special precision instructions are then used to remove the damaged cartilage and bone surface from the glenoid and to shape the socket so it will match the shape of the implant that will be inserted. Holes are then drilled in the socket to accommodate the fixation pegs on the implant. These pegs help stabilize the implant. सॉकेट को कैसे प्रिपेयर करेंगे इम्प्लांट के, ये देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है, जो रेडनेस पार्ट है वहाँ पे। Then inserting the implant. The socket implant is attached by using a special kind of cement for bones. The cement is pressed in the holes. The implant is then inserted. अब देखो द ग्लिनोइड इम्प्लांट को कैसे इंसर्ट किया गया है, ये प्लास्टिक का वाइट वाला है एंड देन इस सॉकेट में ड्रिल करके बनाया गया है, ताकि जो बोन है ना उसमें ड्रिल करके एक सॉकेट बनाया गया है कि ये इम्प्लांट उसमें अटैच हो जाए, लाइक जैसे स्विच बोर्ड में कोई भी वो चला जाता है, अडप्टर चला जाता है, वैसे ही। रिप्लेसिंग द बॉल पोर्शन ऑफ द जॉइंट. The implant that replaces the ball consists of a long metal stem that fits down into the humerus. A metal head in the shape of a partial sphere is mounted on the top of this stem. This head contact the socket implant in the shoulder blade. Then metal implant to replace portion of the shoulder joint. ये देखो मेटल इम्प्लांट ये पिक्चर में दिखाया गया है। इस तरीके का मेटल इम्प्लांट जो है वो शोल्डर के सॉकेट को चेंज कर देगा विद ह्यूमरस को। ये देखो एक स्टेम दी गई है। देन प्रिपेयरिंग द ह्यूमरल कैनाल को प्रिपेयर करेंगे। द अपर आर्म बोन हैज़ रिलेटिवली सॉफ्ट porous bone tissue in the center. This part of the bone is called the canal. Special instructions are used to clear some of these soft bone from the canal using a precision guide, and so the damaged rounded portion ball of the humerus is removed.